और अमेरिका से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि हश मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। सजा में देरी करने की अपील उनकी खारिज हो गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज की है। 10 जनवरी यानी आज ट्रंप को सजा सुनाई जाएगी। वहीं 20 जनवरी को ट्रंप का शपथ ग्रहण है। नए राष्ट्रपति पद का चुनाव वो जीत गए हैं और 20 तारीख को, जी हां 20 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन उससे पहले बड़ा झटका ट्रंप को, हश मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। सजा में देरी करने की अपील जो डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से की थी, इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब आज यानी 10 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा सुनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली में फर्जी वोटर को लेकर चुनाव आयोग से की मुलाकात। केजरीवाल ने फर्जी वोटर को लेकर शिकायत भी की है। केजरीवाल के फर्जी वोटर की शिकायत पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने हमला बोला। कहा केजरीवाल यूपी और बिहार के लोगों से नफरत करते हैं। 40% वोटर है अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोप। कहा अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस पूरे मामले में पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कह रहे हैं। जो तुमने पूर्वांचल भाई बहनों को फर्जी वोटर कहा है, दिल्ली के मतदाता इन मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे और 5 फरवरी को यह अपमान का बदला वोट की ताकत से लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा बीजेपी हमेशा यूपी बिहार के लोगों से नफरत करती है। भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने का काम करती है, उनको अपमानित करने का काम करती है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की मुलाकात। आपको बता दें बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर रेड करने की मांग की। कहा प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ केजरीवाल की शिकायत पर एक्शन, चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडी गठबंधन पर उठाए सवाल। कहा अगर यह गठबंधन केवल संसदीय चुनाव के लिए है तो इसे खत्म कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी को के डर से सभी राजनीतिक दल एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इंडी गठबंधन पर किया वार। कहा यह राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन, ये राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है, नेचुरल एलाय नहीं है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण से ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उमर अब्दुल्ला के सवालों पर पलटवार किया। कहा अगर कश्मीर में इंडिया गठबंधन नहीं रहता तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नहीं होते। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश विकास के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर में फ्लोर मिल पर फूड डिपार्टमेंट की छापेमार कार्रवाई, भारी मात्रा में मिलावट का सामान बरामद किया गया। एटा में फूड विभाग की कार्रवाई में सिंथेटिक दूध और घी बनाने का सामान बरामद। गोदाम संचालक बॉबी गुप्ता टीम को चकमा देकर फरार। कुशीनगर में पुलिस ने गो तस्कर के घर पहुंचकर किया सत्यापन, आरोपियों की प्रॉपर्टी की जब्ती के आदेश दिए गए। बरेली में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से डोडा छिलका, मोबाइल फोन, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बरेली में नागा साधु की सिर कुचलकर हत्या, पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मऊ में बिजली विभाग और विजिलेंस टीम की बिजली चेकिंग पर हंगामा। 11 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी में दर्ज हुआ मुकदमा। मुजफ्फरनगर में माफिया अमित महेश्वर और अनुराधा महेश्वरी पर बड़ी कार्रवाई, 20 लाख की अवैध संपत्ति जब्त की गई।
माफिया अमित माहेश्वरी की संपत्ति जब्त करने से पहले पुलिस ने मुनादी करवाई। आपको बता दें, इनके खिलाफ धोखाधड़ी, गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में आरोप दर्ज हैं। सीतापुर में अराजक तत्वों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की, शिवलिंग और मूर्ति तोड़कर कुएं में फेंका। गाजियाबाद में स्टील कारोबारी के घर करोड़ों की डकैती, बुजुर्ग दंपत्ति को गन पॉइंट पर लेकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सीतापुर में नदी में दर्जनों मवेशियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने गौशाला संचालकों पर मरे हुए मवेशियों के शव को नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। राजस्थान के कोटा में एक छात्र ने की खुदकुशी, पंखे से लटक कर दी जान। जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था। मुजफ्फरनगर में चोरों ने ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों के तांबे पर हाथ साफ किया। लखीमपुर खीरी में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। बदायूं में अनियंत्रित कार खाई में गिरी, बाल बाल बचे कार सवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। बरेली में दो बाइक की आपस में भिड़ंत, हादसे में दोनों बाइक सवार घायल, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संभल में ईंट भट्टा की दहकती भट्टी में गिरकर मजदूर की मौत। मजदूर की मौत हादसा या फिर आत्महत्या, पुलिस कर रही है जांच। हिमाचल के चंबा में कूड़ा प्लांट में लगी आग, प्लांट में लगी आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बहराइच में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क किनारे बन रहे अवैध कब्जे को हटाया गया। महाराजगंज में महाकुंभ को लेकर भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ। बरेली में भव्य महाकुंभ के लिए रोड शो का आयोजन किया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए रोड शो किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक पत्नी ने अपने पति की सरेआम पिटाई कर दी। पति को अपनी प्रेमिका के साथ कार में रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा था। बलिया में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, ओवरब्रिज के नीचे कब्जा कर रहने वालों को हटाया गया। गोंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 176 गुमशुदा स्मार्टफोन बरामद किए। बरामद हुए फोन की कीमत करीब 26 लाख रुपए के आसपास। गुना में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है। संभल में तीर्थ स्थलों को संरक्षित करने पर हो रहा तेजी से काम। तालाबों के अवैध पट्टों को अब निरस्त कर दिया गया है। पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा मुरादाबाद पहुंची। जयाप्रदा के कोर्ट में पहुंचने के बाद जारी हुआ एनबीडब्ल्यू किया गया रद्द। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग के बीच अभिनेत्री नोरा फतेही की लॉस एंजल्स से बाहर निकली। नोरा ने वीडियो पोस्ट कर आग की भयावहता को विस्तार से बताया था। पैसिफिक पैलिसेड्स में तेज हवाओं के कारण लगी भीषण आग, 200 एकड़ जंगल जलकर राख हुआ। लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिश जारी। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई है। लॉस एंजल्स में लगी आग हॉलीवुड हिल्स तक पहुंची। करीब 13,000 लोगों से इलाके को खाली कराया गया। लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग से घरेलू मैच रद्द किए गए। किंग्स और फ्लेम्स को किंग्स के डाउनटाउन एरिया में खेलना था मैच। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पैसिफिक पैलिसेड्स तक पहुंची। लॉस एंजल्स की पहाड़ियों पर बने कई हॉलीवुड सितारों के घर जलकर खाक हुए। हॉलीवुड बुलेवार्ड के ऊपर पहाड़ियों में तेजी से फैली आग ने लॉस एंजल्स के टूरिस्ट प्लेस को खाक कर दिया। आग पर नियंत्रण पाने के दौरान 5 लोगों की मौत हुई है। इजराइल और हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली शहर में बेनी ब्रॉक में विरोध प्रदर्शन। इजरायली सेना में भर्ती का विरोध किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर को राष्ट्रपति बाइडेन ने किया याद। कहा, जिमी कार्टर ने सम्मान और गरिमा का हमेशा ध्यान रखा। गाजा से बरामद इजरायली बंधकों को किया गया अंतिम। आपको बता दें, संस्कार उनका किया गया है। दक्षिणी गाजा की भूमिगत सुरंगों से बरामद किए गए बंधकों के शव।